नमस्कार दोस्तों, मैं आपको आज एक और प्रेरक कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे आपको ये पता लगेगा कि हम लोगों के उत्तरदायित्व और कर्तव्य कितने आवश्यक हैं समाज के लिए। हमारे विचार क्या हैं अपने प्रोफेशन के बारे में। यह कहानी हमने एक सफल दंपति से सुनी थी जो एक इस नई शिक्षा प्रणाली के सेमिनार में आए थे, नेटवर्क 21 के सेमिनार में आए थे। जो दोनों दंपति जो थे वो डॉक्टर थे और सर्जन थे। जो हस्बैंड थे वो जनरल सर्जरी करते थे और जो महिला थी वो गायनोकोलॉजिस्ट थी और गायनिक सर्जरी करती थी। दोनों के अपने नर्सिंग होम दिल्ली में स्थित हैं, आज भी हैं। करीब करीब 25 साल से वो लोग वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस नई शिक्षा प्रणाली में आने से पहले करीब 15 साल उनका प्रैक्टिस हो चुका था और उनका नर्सिंग होम बहुत अच्छे ढंग से चल रहा था। उनका कहीं ये कहना था कि हम लोग हर ऑपरेशन का करीब करीब 10,000 रुपये चार्ज करते थे। 10,000 मेरा और 10,000 मिसेज़ का, मतलब 20,000 रुपये की सर्जरी हम लोग करते थे एक दिन में। और हम लोग का लक्ष्य होता था कि एक दिन में कम से कम चार चार सर्जरी हम लोग करेंगे। 4 मैं करूँगा और 4 ये करेंगी, तो मतलब 8 सर्जरी करेंगे और 10,000 के हिसाब से 80,000 रुपये की हमारी आमदनी होगी रोज़ की, ताकि नर्सिंग होम का पूरा खर्चा, स्टाफ का खर्चा और सब कुछ, सारी फैसिलिटी के खर्चे के बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो एक अच्छा खासा अमाउंट होना होगा। ये सोच के हम लोग ये काम करते थे और रोज़ हम लोग का 4 ऑपरेशन होते थे और इसके लिए हमें हॉस्पिटल में करीब करीब 12 से 15 घंटे तक रहना पड़ता था। हम लोग बहुत खुश थे या संतुष्ट थे कि हाँ, हम लोग अपना काम कर रहे हैं और सेवा भी दे रहे हैं, ये हम लोग सोचते थे। लेकिन कुछ समय के बाद हमारे एक मित्र ने इस सिस्टम में हमें डाला, नई शिक्षा प्रणाली में हमें जोड़ा और यहाँ पर हमने कुछ अध्ययन किया, कुछ लोगों से बात की, कुछ लोगों को मिलने का मौका मिला जो वो सफल थे। बड़े बड़े कुछ सेमिनार कन्वेंशन में जाने का मौका मिला, कुछ मीडिया शेयर्स भी हमने सुना। इसके कारण करीब करीब 4-5 साल के अंदर हम लोग अच्छे स्तर पर पहुँच गए इस व्यवसाय में, इस प्रोजेक्ट में। और हम लोग के विचार भी धीरे धीरे बदलने लगे। विचार में ये आया, हम लोग ये सोचने लगे कि हम लोग जो हैं वो इंसान का इलाज कर रहे हैं। पेशेंट जो है वो एक इंसान होता है, कोई ऐसा सिर्फ पेशेंट नहीं होता। जो इंसान जो हम लोग 4 ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो सिर्फ नंबर्स गिन रहे हैं, लोगों की परेशानी को नहीं देख रहे कि लोग स्वस्थ हो रहे हैं कि नहीं स्वस्थ हो रहे हैं। इसके बारे में हम ज़्यादा सीरियस नहीं रहते, हम बल्कि ऑपरेशन करने में सीरियस रहते हैं। लेकिन ये गलत है। हम लोग को ये लगा कि हम जो इंसान ऑपरेशन टेबल पर लेटा हुआ है वो किसी परिवार का हेड है, या वो महिला हो या पुरुष हो, अपने परिवार की वो हेड है या परिवार का एक सदस्य है। उसके घर के लोग सभी उन लोगों ने बाहर खड़े हैं और हम उन्होंने अपने परिवार अपने मुखिया की ज़िंदगी जो हमारे हाथ में दे दी है, बिना हमारा कॉम्पिटेंसी चेक किए, बिना हमारी योग्यता को चेक किए उन्होंने अपने परिजनों को हमारे हवाले कर दिया। अब हमारा ये कर्तव्य है कि हम हमको बचाएं या मारें, वो कुछ बोलने वाले नहीं हैं। ये सोच के हम लोग काफ़ी ये हो गए, द्रवित हो गए और सतर्क हो गए, नहीं हम लोग गलत काम कर रहे हैं। हम लोग 4 ऑपरेशन नहीं बल्कि एक ही ऑपरेशन करना है रोज़, लेकिन वो सफल ऑपरेशन होना चाहिए। जो व्यक्ति हमारे यहाँ रोगी बन के आया हुआ है वो यहाँ से स्वस्थ बन के जाए, अपने पैरों पर खड़ा होकर जाए, वो हंसते हुए जाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और ये सोच के हम लोग काम करने लगे। हम और हमारी पत्नी ने इस तरह के लक्ष्य निर्धारित किए और हम लोगों ने ये सोचा कि नहीं, हम लोग अब जो काम करेंगे पैसे के लिए नहीं करेंगे, बल्कि उस रोगी को स्वस्थ करने के लिए करेंगे, उस इंसान को स्वस्थ करने के लिए करेंगे। और पैसे भी, जो फ़ीस है हमने उसको भी हमने मैंडेटरी नहीं किया, उसको भी हमने ऑप्शनल कर दिया। जो देना चाहता है दे, नहीं दे सकता है या नहीं दे पा रहा है वो नहीं दे। इसके लिए हमने सारे अपने बिल बोर्ड्स हटा दिए, सारे जो रेट्स के बिल थे, जो रेट चार्ट था वो सब हमने रिसेप्शन काउंटर से हटा दिए। और ये वहाँ रिसेप्शन पर बोल दिया, जो हमारी फ़ीस पूछता है या कुछ या मतलब जो सर्विसेज की चार्जेस पूछता है उसके बारे में कोई रेट नहीं बताना है, यही बस बता देना है कि जो चाहता है दे सकता है, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा। इस तरह से हम लोग जो है वो लिबरली काम करने लगे और समाज के लिए काम करने लगे। यह विचारों में अंतर इतना बड़ा जो आया, क्रांतिकारी परिवर्तन आया, वो इस नई शिक्षा प्रणाली के कारण आया, इसकी पुस्तकों के कारण आया, इसकी मीडिया शेयर से कारण आया और इसके सेमिनार से कारण आया। हमको ये सोचने पर बाध्य हो गए कि हम लोग समाज के सदस्य हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं डॉक्टर के रूप में, तो हमें लोगों को स्वस्थ बनाना है। हमें सिर्फ
नंबर्स नहीं गिनने हैं, हमें सिर्फ पैसे नहीं गिनने हैं कि हमें कितने पेशेंट्स आए, कितने फ़ीस मिला, कितना आज की आमदनी हुई, ये नहीं सोचना है, बल्कि इंसान कितने हमारे अच्छे हुए, हमारे यहाँ आए हुए रोगी कितने स्वस्थ होके गए, कितने खुश होके गए, कितने प्रसन्न होके गए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण होना चाहिए और यही महत्वपूर्ण हो गया हमारे लिए। और उसके बाद से हम लोग का ऑपरेशन हमेशा सक्सेसफुल होता रहा है। बहुत कम ऐसे ऑपरेशंस हैं जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा हुए या कोई परेशानी हुई। ये हम लोग का शुरू से ये रहा, कोशिश रही कि हर तरीके से हम लोग अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ, पूरी योग्यता के साथ हम लोग उसका इलाज करें रोगी का और उसे स्वस्थ करके घर भेजें। तो ये एक बहुत बड़ी मानसिक जो पूर्वाग्रह है हम लोग का, वो बिल्कुल गलत है कि हम डॉक्टर हैं या इंजीनियर हैं या प्रोफेशनल हैं तो हमें पैसे कमाने हैं। लोगों का इलाज करना है, लोग अच्छे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये हमारे लिए सेकेंडरी है। पहली चीज़ है कि हम पैसे कमाएं। ये बहुत ही गलत ये हमारा मानसिक ये है, मान्यता है। इसको हमको हटाना पड़ेगा, हमें इसे बिल्कुल हटाने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत कम लोग हैं समाज में जो इस तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन अब हमें इन लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। हमें कोशिश करना है अधिक से अधिक लोग ऐसी व्यवस्था को देखें, ऐसी सोच में आएँ, ताकि वो भी जो काम करें, जो भी अपना योगदान दे रहे हैं समाज को, वो एक बेहतर योगदान हो, अच्छा योगदान हो और एक अनुकरणीय योगदान हो। इस तरह की घटनाएं बहुत सारी हमारे पास हैं जिसकी हम चर्चा करते रहते हैं और मैं आपसे आगे भी चर्चा करता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।